बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, बल्कि यूं कहें कि मैं जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं अपनी गुजारिशात उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि पाकिस्तान जिस माली मुश्किलात का शिकार है, जिस तरह हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स कम है कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से, इसके बावजूद भी पाकिस्तान अगर कुछ ना कुछ बचा हुआ है और उसकी इक़्तिसादी हालत फिर भी बेहतर है, तो उसकी वजह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों से दूर अपना पेट काट कर 24-24 घंटे काम करके न सिर्फ अपनी फैमिली का पेट पालते हैं, अपने जो है घर वालों का ख्याल रखते हैं, अपनी इलाकाई तरक्की में हाथ बटाते हैं, बल्कि हमारे फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने का मूजिब बनते हैं। और मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि इमरान खान साहब बहुत फ़ख्र के साथ, और करना भी चाहिए फ़ख्र, इजहार कर रहे होते हैं कि इस महीने हमें 2 अरब डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानों ने, वो पाकिस्तानी जो समंदर पार रहते हैं, और उनमें से अक्सरियत जो है वो जो हमें पैसे भेज रही है वो या तो सऊदी अरब में रहते हैं या फिर वो दुबई में रहते हैं। वैसे तो बाकी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब से और यूएसए में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। और ये उन पाकिस्तानियों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान चल रहा है, और इसको इकनॉलेज हमारी हुकूमत भी करती है और ख़ास तौर पर इमरान खान भी करता है, क्योंकि उसने जिस तरह अपना अस्पताल और जिस तरह तालीमी इदारे बनाए, उसको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने खुले दिल के साथ जो है वो न सिर्फ मुल्क की मदद करते हैं, बल्कि वो चैरिटी में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ये हमारे पाकिस्तानी भाई जो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो वो उनको मकामी कवानीन का, लाज का, या जो वहाँ के असूल और ज़वाबित हैं ज़्यादा पता नहीं होता। वो शौरी या लाशौरी तौर पर बाज़ औक़ात उनसे ऐसे काम सरजद हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बेचारे जेलों में चले जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो ना करदा गुनाहों की वजह से कई साल से सऊदी अरब की जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। और बदकिस्मती यह है कि हमारा वहाँ जो सऊदी अरब में सफारत खाना है, वो बाकी हमारे सफारत खानों की तरह वो जो है मीठी नींद सो रहा है। उसे ना उसने कभी बेदारी की करवट ली है, ना भी कभी उसकी जाग हुई है, ना उसे कभी ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ और मैं जो तनख्वाह लेता हूँ और जो बाकी लोग वहाँ के एम्बेसी के हैं उसके अखराजात अगर हमारा ख़जाना पूरा करता है, तो उस ख़जाने को भरने वाले या उसकी कमी को पूरे करने वाले भी यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। कई महीने नहीं, कई सालों से बेचारे जल सड़ पड़ रहे हैं वहाँ, और उनके वर्षा जिस हाल में हैं, एक तो वर्षा को वो पैसे नहीं आ रहे, उनकी बीवियाँ बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी औलादें पैसे ना होने की वजह से अनपढ़ रह गई हैं, और उनके माँ बाप इंतज़ार करते करते उनकी आंखें चुंधिया गई हैं, और बहुत सारे उनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए हैं और अब जो हैं वो शहर खामोशा में सोए हुए हैं। हो सकता है वहाँ भी वो इंतज़ार कर रहे हैं और रियासत का वो हमारा इंसाफ करे और हमारे बच्चे आएँ और हमारी कब्रों के ऊपर पानी डालें। बहुत पहले यहाँ सऊदी वली सब तशरीफ़ लाए थे और इमरान खान साहब से उन्होंने वादा किया था कि मैं छोटे मसाइल में छोटी जो हैं जो जराइम हैं या इल्ज़ाम हैं उनमें मुलविस पाकिस्तानियों को जाते ही मैं रिहा कर दूंगा और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सफ़ीर बनूंगा। उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा सफ़ीर तो क्या बनना था, पिछले 4-5 महीने में जो पाकिस्तान को उन्होंने रगड़ा लगाया वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन मैं बात बहैसियत एक शहरी के, मैं इमरान खान साहब से और अपनी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनसे, और वो लोग जो इसमें एक किरदार अदा कर सकते हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी माँ बाप वाले हैं, आपकी भी बीवियाँ हैं, आपकी भी बहनें हैं। उन लोगों के दर्द को महसूस कीजिए जिन लोगों के प्यारे कई सालों से सऊदी अरब में नाहक तौर पर जेलों में सड़ रहे हैं। उनके लिए कोई सबील निकालिए, उनके लिए कोई राह निकालिए, ताकि वो बेचारे वहाँ से छूटकर पाकिस्तान वापस आएँ और अपने माँ बाप खिदमत करें, अपनी बीवियों का हाल देखें, अपनी औलादों की जो इस वक्त गुमराही की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं, महरूमियों के शिकार हैं, उनको कहा कि लुक आफ्टर करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान के ये लोग मुहसिन हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से न सिर्फ पाकिस्तान का ख़जाना भर रहे हैं, बल्कि अपने दिन रात, अपनी जवानी के अहम तरीन दिन भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना और उसके जो मुताल्लिका स्टाफ है, हमारे वहाँ इज़्ज़त माब सफ़ीर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, हमारा इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से हट के
मैं जनरल बाजवा साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी फरमाएं, आपके सऊदी की अरब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे देरीना ताल्लुकात हैं। वहाँ हमारे इस वक्त जनरल अकबर साहब मौजूद हैं जो सफ़ीर हो के हैसियत से पाकिस्तान के वहाँ गए हैं। जनरल रहीस शरीफ भी मौजूद हैं। इन सब की इज्तमाही कोशिशों के ज़रिए इन पाकिस्तानियों की मदद कीजिए। खुदारा आपकी बहुत मेहरबानी होगी और इस नेक काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए तरक्की की इंशाअल्लाह ताला राहें खोल देंगे। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अरबाब अख्तियार तक हम सब की आवाज़ पहुँच जाए, क्योंकि मेरे आपके सब पाकिस्तानियों के बहुत ही करीब तरीन अजीज़ एक जो है वो नाहक जेलों के अंदर अपने शब रोज़ बिता रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए और दुआ कीजिए कि ये बेगुनाह लोग जल्द ही रिहा होकर पाकिस्तान वापस आएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।